ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो एंड वेलकम, है ना। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस √3 इनटू sin x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। कहता है कि cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस √3 इनटू sin x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से हटके क्वेश्चंस हैं। इसके पहले 1 to 9 जो हम लोग ने किया वो क्लियरली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन था, क्लियरली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। बट अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, देखो cos x प्लस √3 इनटू sin x अपॉन 2। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, जब हम लोग सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, है ना। सॉल्यूशन के बाद आई एम राइटिंग क्वेश्चन अगेन। y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस √3 इनटू sin x अपॉन 2, राइट, अपॉन 2। क्लियर है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक फॉर्मूला याद करो। कौन सा? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होगा ये होगा साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो कि साइन ऑफ a प्लस बी, ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व एग्जांपल्स में फॉर्मूला यूज किया है, फिर भी साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, फिर से बोलूंगा, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, या sin cos cos sin। हमारा जो गाना रहता है वो होता है sin cos cos sin। अब एक बार sin के पास a जाएगा, एक बार cos के पास, एक बार cos के पास b रहेगा, एक बार sin के पास, यही है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लाया कैसे जाए, क्वेश्चन ये राइज हो रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये वाला जो फॉर्मूला ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा कैसे या अप्लाई होगा कैसे, कैसे अपन इसका यूज करेंगे इस सम में। तो अपन ऐसे यूज करेंगे, देखो कि therefore y equals to cos इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पहले 2 को अलग कर देता हूँ, दोनों को दे देता हूँ, राइट। सो cos x ऑफ अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इनटू sin x अपॉन 2। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहा, समझ में आ गया। क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिनोमिनेटर्स को दोनों न्यूमरेटर्स के पास। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि क्या है। अच्छा, अब मैं फिर से और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, ध्यान देना, cos इनवर्स ऑफ। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, अपॉन 2 इनटू cos x। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को फिर से cos x चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, मतलब 1 इनटू cos x इज नथिंग बट cos x अपॉन 2। मतलब दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। ये 1/2 इनटू cos x लिखा है और ये cos x अपॉन 2 लिखा है, मतलब दोनों का एक ही। यहाँ पे भी वही चीज करूंगा, देखो √3 अपॉन 2 इनटू sin x, क्लियर, इनटू sin x। अच्छा, क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? क्या किया मैंने, 1/2 को अलग से लिखा, इनटू बीच में लिखा है, और यहाँ पे √3/2 को इनटू sin x। क्लियर है। अच्छा, अब ये लिखने के पीछे का मेन पर्पस क्या है वो जान लो। ठीक है, ऐसे थोड़ी लिखेंगे अपन, कुछ ना कुछ रीजन होगा। सोचो जरा कि हाफ जो है, हाफ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन के टर्म्स में कब मिलता है। मैंने क्या बोला कि जो हाफ है 1/2 जो आंसर है साइन के टेबल में, यानी कि साइन के टर्म्स में 0, 30, 45, 60, 90 कब आता है इन पांचों में से? ये आता है साइन 30 पे, राइट। अगर याद करोगे तो 0 पे होता है 0 पे होता है 0, और 30 डिग्री पे आता है हाफ, 45 पे आता है 1/√2, और यार 60 पे आता है, ये मैं साइन का बता रहा हूं, और 90, 60 पे आता है √3/2 और 90 पे आता है 1। इसी तरीके से cos में हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं, तो √3/2 30 डिग्रीज पे आता है, राइट। √3/2 30 डिग्रीज पे आ रहा है मेरे यहाँ पे, यही चीजें मैंने दोनों काम की है। ठीक है, दोनों भी चीजें 30 पे आ रही है, राइट। साइन 30 पे हाफ आता है एंड √3/2 आता है cos 30 पे। क्लियर है, याद हो जाएगा ये चीज। यहाँ पे इस जगह पे हाफ के जगह पे मैं लिखूंगा sin 30, और इस √3/2 के जगह पे लिखूंगा मैं cos 30। क्लियर है, दोनों भी एक ही एंगल के अंदर आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ना।
चलो आगे सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ यहां पे मैंने क्या बोला, क्या आएगा sin 30। अच्छा sin 30 मैं 30 तो नहीं लिख सकता बिकॉज यहां पे हम लोग रेडियंस में लिखते हैं, तो 30 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा पाई बाय 6, ठीक है। 30 का मतलब होता है पाई बाय 6 इनटू cos x प्लस फिर से √3/2 कब आता है, अभी अपन ने देखा cos 30 यानी कि cos पाई बाय 6 पे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा cos पाई बाय 6 इनटू क्या आएगा, राइट, sin x, है ना। sin x विल बी एज इट इज। क्या यहां तक सबको क्लियर है कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इस हाफ के जगह पे sin 30 और इस √3/2 के जगह पे cos 30। हाँ 30 की जगह पे मैं पाई बाय 6 लिखूंगा, मैं बोलूंगा 30 बार लेकिन मैं लिखूंगा रेडियंस में, ठीक है। बोलूंगा मैं 30 लेकिन लिखना पड़ेगा मेरे को रेडियंस में, रूल वही है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा, ठीक है, sin 30 इनटू cos x, कंपेयर करो इसको इस फॉर्मूले के साथ और मेरे को बताओ क्या हमारा सब कुछ मैच हो रहा है। a के जगह पे आपको अपने को क्या मिला पाई बाय 6, cos b आया, b के जगह पे x है, फिर से cos a आया, बराबर a आया, a फिर से पाई बाय 6, फिर से sin b आया यानी कि x। क्या पूरा फॉर्मूला बैठ गया यहाँ पे, है ना। अगर पूरा फॉर्मूला बैठ चुका है तो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यानी कि sin a plus b। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ sin a plus b यानी कि पाई बाय 6 प्लस x। क्लियर है, पाई बाय 6 प्लस x। समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो आपको एक और चीज पता होगी कि साइन को हम लोग हर बार कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉस में, 90 माइनस थीटा लिख के। क्लियर है, कैसे करते हैं 90 माइनस थीटा, क्या लिखते हैं हम लोग, देखो सिंस sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा। बिकॉज ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो क्या आएगा, therefore y is equals to cos inverse of, यहां पे भी आ जाएगा cos of 90 यानी कि पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब थीटा क्या है, ये पूरा थीटा है मेरा यहाँ पे थीटा एक एंगल नहीं है, यहाँ पे थीटा पूरा एक एंगल है, पाई बाय 6 प्लस x। तो आप वैसे का वैसे उसको लिख दो पाई बाय 6 प्लस x यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया रहेगा आई गेस। सिर्फ एक चीज है जो हो सकता है आपको डाउट हो सके, देखो पाई बाय 2 है माइनस थीटा ये पूरा है मेरा एंगल, राइट, इसलिए मैं पूरे एंगल को वैसे का वैसे लिख रहा हूं। अच्छा अब जो नेक्स्ट स्टेप है इजी है काफी, जो ऑलरेडी हम लोग ने सब कुछ कर लिया है, सिर्फ एक पार्ट बच रहा है, वो है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, राइट। सो अब हम लोग वो भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो cos और cos साथ में तो रह नहीं सकते, निकल जाएंगे। therefore y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे लिख लेता हूँ, since cos इनवर्स ऑफ cos x is equals to x, क्योंकि ये फॉर्मूला है दैट्स व्हाई by applying it मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, देखो पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 6 प्लस x, ठीक है। ये cos हट गया, बच गया सिर्फ ये वाला पूरा पार्ट, एंगल वाला पार्ट। अब डिफरेंशिएट अगर मैं कर लेता हूं, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। एक बार x के साथ डिफरेंशिएट कर लिया तो क्या बच गया, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ पाई बाय 2, राइट, माइनस d by dx ऑफ, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 6 को भी मल्टीप्लाई होगा और x को भी मल्टीप्लाई होगा, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। d by dx ऑफ पाई बाय 6 माइनस d by dx ऑफ x। आई होप समझ में आया होगा आपको मैंने क्या बोला। माइनस जो है अंदर सबके पास चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब जो पाई बाय 2 होता है वो तो एक एंगल है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जिसका डेरिवेटिव हमको क्या मिलता है 0, तो 0 आ गया, अगेन माइनस पाई बाय 6 फिर से एक एंगल है 30 डिग्री जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, अच्छा 0 आ गया, माइनस x का डेरिवेटिव आता है 1,
सबको पता है राइट। तो यहाँ पे आ गया -1, तो 0 माइनस 0 तो कुछ बचेगा ही नहीं, सीधे सीधे मेरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा -1। सो दिस इज द आंसर फॉर dy by dx इक्वल्स टू -1। क्या सबको समझ में आ गई ये चीज? ये सम मेरे को सबसे पहले करना पड़ा एडजस्टमेंट, sin a plus b का फॉर्मूला लाना पड़ा। एक बार फॉर्मूला में आ गया, फिर मैंने सीधे सीधे cos लेकर आया, cos लेकर आने के बाद डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया -1। दैट्स हाउ इजी इट इज। अगर आपको फॉर्मूलास पता है तो, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना। चलो बढ़ते हैं, अपन 10th क्वेश्चन खत्म कर लिया। डाउट होगा तो बिल्कुल पूछना। अब अपन जा रहे हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, है ना। लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये ज्यादातर इन चीजों से लेना देना नहीं है, अभी इसको साइड में हटाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूलाज लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अगेन m1 में जो आपने सीखा है उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे m2 में हो रहा है, ठीक है। खास करके इस वाले सम्स में, ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री वहां पर भी था, 2-3 चैप्टर्स थे आपको अच्छे खासे, ठीक है। अब उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। देखो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स आ गया मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि अंदर यानी कि इसमें जो आना चाहिए वो भी tan आना चाहिए, राइट। तभी tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होएगा, तभी जाके अपने को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे रूट को मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हुए, ब्रैकेट के अंदर आएगा तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ये आ गया एक ब्रैकेट के अंदर, राइट। अच्छा, अब सिर्फ आपको दो फॉर्मूलाज आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब इजी है, सिर्फ दो फॉर्मूलाज आना चाहिए। वो फॉर्मूलाज कौन से हैं? ठीक है, वो फॉर्मूलाज है इस तरीके से 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 इनटू cos स्क्वायर x, राइट। ये है पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 इनटू sin स्क्वायर x। तो ये दो फॉर्मूलाज अगर आपको पता है, ये सम कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है तो ये सम लिटरली कुछ भी नहीं है सॉल्व करने के हिसाब से, ठीक है। इतना इजी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये दो फॉर्मूलाज कौन कौन से। देखो प्लस होता है तो cos आता है, माइनस होता है तो sin आता है। हम लोग इस तरीके से याद करते हैं क्या कि 1 प्लस cos है तो cos आ गया, और 1 माइनस cos है तो sin आ गया। 2 इनटू cos स्क्वायर x, 2 इनटू sin स्क्वायर x। अच्छा, अब इन्हीं दो फॉर्मूलाज को पकड़ते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले पार्ट में। Therefore y equals to tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है, क्या मैं बात कर रहा हूं इस न्यूमरेटर की, 1 माइनस cos 2x के जगह पे क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, राइट, है ना। क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, और 1 प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस के जगह पे आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है ना। रेड को रेड के जगह पे, ब्लू को ब्लू के जगह पे पुट करो और आगे देखो क्या होता है, ठीक है। 1 माइनस 2 cos 2x के जगह पे आएगा 2 इनटू sin स्क्वायर x अपॉन 2 इनटू cos स्क्वायर x, राइट। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया रहेगा। अच्छा, अब इसके आगे स्टेप क्या है कि 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, therefore y equals to tan इनवर्स ऑफ, अगर आप लोग चाहो तो रूट को डिवाइड कर दो, दोनों रूट्स को डिवाइड कर दो, और उस तरीके से क्या आ जाएगा देखो, या फिर ये स्टेप के ऊपर ध्यान दो, अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है, दोनों के पास स्क्वायर है, दोनों को एक होल स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर छीन के एक कर दो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्या बिल्कुल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, राइट। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन cos x। क्या आ गया sin x अपॉन cos x, और रूट कहां चला गया, रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। sin अपॉन cos क्या होता है, व्हाट इज sin अपॉन cos, tan, राइट। क्योंकि sin अपॉन cos tan होता है तो बट ऑब्वियस है आंसर क्या आ जाएगा tan x, राइट। sin अपॉन cos होता है tan x, और यहां क्या आ गया तो आपको पता ही है, tan कैंसिल आउट हो गया, और मेरे को आंसर क्या यहां पे मैं लिख देता हूं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा,
ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला है इसलिए हम लोग आगे सम कर पा रहे हैं थैंक्स टू दिस। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या बच गया x। अभी मेरे को बताओ x का डेरिवेटिव क्या आता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x 1। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये दो फॉर्मूला अगर आपको आ गए ना तो कुछ भी नहीं है सम, ऐसे समझ के चलो ये सम कुछ भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूला आ गए और इसको सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पे इजीली कर लिया है ना, तो लिटरली कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट कर लेता हूं इस वाले पार्ट को। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जस्ट एक फॉर्मेलिटी बची है कि देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x, राइट। x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे d by dx इक्वल्स टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे सम होता है खत्म। क्लियर है? फिर से एक ही चीज बोलूंगा, याद रखना 1 minus cos 2x होता है 2 sin square x और 1 plus cos 2x होता है 2 cos square x। ये दो फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो आप समझो ये सम के राजा हो, नहीं आते तो रंग बराबर हो, बराबर। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल आउट, tan बच गया अंदर और tan इज नथिंग बट x। आपको फॉर्मूला लगा के x आ गया, डेरिवेटिव लेके आंसर आ गया 1। समझ में आ गया? क्लियर है? होपफुली कुछ डाउट होगा नहीं, है ना। इस तरीके से अपन ने सम किया है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे जो कि है 12th सम।